स्टूडेंट वीज़ा बिना आईएल्स के कैसा रहेगा, काफ़ी लोगों का सवाल है। तो आज की वीडियो में हम चेकआउट करेंगे। हेलो एवरीवन, मैं हलान एंड आई मेक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एंड व्लॉग्स। और आज की वीडियो में हम एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर और ट्रेंडिंग सवाल है बिना आईएल्स के स्टूडेंट वीज़ा, तो वो कवर करेंगे। एक आम स्टूडेंट, एक जो स्टूडेंट रहता है इमिग्रेंट, 3 स्टेजेस पे उसको इंग्लिश टेस्ट की ज़रूरत पड़ती। सबसे पहला स्टेज रहता स्टूडेंट वीज़ा का, और स्टूडेंट वीज़ा में 3 प्रॉब्लम आ सकते आईएल्स के बगैर या कोई और इंग्लिश टेस्ट के बगैर आप अगर अटेम्प्ट कर रहे तो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता कि आपके वीज़ा रिफ्यूज़ल के चांसेस बढ़ जाते। काफ़ी कम यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करते, ऐसा कभी एक्सेप्ट होता कभी नहीं होता। उसके बाद भी आपका इमिग्रेशन ऑफिस पे वीज़ा रिफ्यूज़ल के चांसेस ज़्यादा है, यानी कि बिना आईएल्स के आपकी फ़ाइल वीक है और रिफ्यूज़ल आ सकता। कॉलेज से मे भी अप्रूवल आ जाएगा, लेकिन एम्बेसी से रिफ्यूज़ल आने के चांसेस रहते। तो खैर, अगर आपका वीज़ा वो कंडीशन में अप्रूव भी हो रहा तो सेकेंड कंडीशन ये है कि आप एली कोर्स के पैसे पे करते हैं। यानी कि अगर आप आईएल्स में स्कोर कर लेते थे पहले, या पीटी में जो भी इंग्लिश टेस्ट स्कोर कर लेते थे, तो एली कोर्स में पैसे स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं रहती। एली कोर्स यानी 10 से 12 हफ्ते का एक इंग्लिश कोर्स होता आपका मेन मास्टर्स या जो भी है डिग्री स्टार्ट होने से पहले। तो ये कोर्स में आपके एक्स्ट्रा करीब 1.5-2 लाख रुपए स्पेंड हो जाते। अगर आप इंग्लिश टेस्ट के अगर स्टूडेंट वीज़ा पे अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एडमिशन का सबसे पहले प्रॉब्लम है। उसके बाद आपके वीज़ा रिजेक्शंस के चांसेस ज़्यादा है, और उसके बाद आपका एली कोर्स में पैसे चले जाते बिना वजह के करीब 1.5-2 लाख रुपए। और वही अगर आप इंग्लिश टेस्ट 5 बार अटैम्प्ट कर रहे तो 50 से 70 हज़ार रुपये के बीच में आपका अटैम्प्ट हो जाता। फिर भी वो भी कंडीशन पे आप 80 हज़ार से 1 लाख रुपये के बीच में सेव कर रहे। लेकिन इसके अलावा भी सेकेंड स्टेज जो रहता स्टूडेंट वीज़ा की लाइफ में, वो रहता स्टूडेंट की लाइफ में, इमिग्रेंट की लाइफ में, वो रहता परमानेंट रेसिडेंसी। तो स्टूडेंट वीज़ा पे ये 3 प्रॉब्लम्स आए। उसके अलावा परमानेंट रेसिडेंसी पे के लिए जब आप अप्लाई करते तब आपको पॉइंट्स के लिए प्रॉब्लम होती। स्टूडेंट वीज़ा के लिए पॉइंट रिक्वायरमेंट है 6.5 बैंड्स, लेकिन परमानेंट रेसिडेंसी के लिए रिक्वायरमेंट है एज ऑफ नाउ 8 बैंड्स के आसपास। ज़्यादातर ऑक्यूपेशंस में 8 बैंड्स की रिक्वायरमेंट है। तो अब जब आप स्टूडेंट वीज़ा पे आपकी ख़ुद की कंट्री में हैं और प्रैक्टिस कर रहे, आपके पास टाइम है प्रैक्टिस करके ट्रेन होकर एग्ज़ाम लिखने का, वो टाइम पे आप एग्ज़ाम नहीं लिख सक रहे 6 बैंड्स के लिए, तो आप के लिए बहुत टफ रहता कि ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में आके आप जॉब्स करते हुए और बहुत से काम रहते, आपके खुद के काम भी करना पड़ता, वो भी करते हुए प्रिपेयर करके एग्ज़ाम लिखना 8 बैंड्स के लिए, वो बहुत टफ हो जाता। और इन केस अगर आप नहीं लेके आ सक रहे तो उसमें आप $330 330 करके कई बार फीस पे करते जाते, और वो बहुत पूरे जमा होते होते बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि हर महीने उनका पीटी का या आईएल्स का स्लॉट बुक रहता, और हर महीने जाते, प्रैक्टिस बराबर नहीं करते, एग्ज़ाम लिख के आ जाते। और इन केस अगर आप कोचिंग लेके ऑस्ट्रेलिया में या कनाडा में जाएं भी, आप कोचिंग लेके अगर आप वो कर रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो कोचिंग की फ़ीस बहुत ज़्यादा है। $1,000, $1,500, कई जगह $2,000 भी है। तो उतनी हाई फीस देना कुछ मतलब नहीं बना। और अगर आप पहले ही आईएल्स वीटी से फेमिलियर रहते थे, आप क्रैक कर सकते थे 6 बैंड 6.5 बैंड, तो आपके लिए ईजी जाता था 7-8 लेके आना। तो ये सिचुएशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता। इसके अलावा तीसरा एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि सिटीज़नशिप के टाइम पे अगर इंग्लिश टेस्ट हुआ तो कनाडा में सिटीज़नशिप के टाइम पे एक इंग्लिश टेस्ट देना है, मिनिमम इंग्लिश रिक्वायरमेंट है उसके लिए। और ऑस्ट्रेलिया में कई दिनों से ये पॉलिसी लाने की कोशिश चल रही कि इंग्लिश टेस्ट मैंडेटरी करने की कोशिश चल रही, नहीं हो सक रहा फिलहाल, और रिजेक्ट हो गया वो रूल। लेकिन स्टिल जो लॉ मेकर्स है और जो पॉलिटिशियंस है, लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये रूल लेके आने का लिबरल पार्टी की तरफ से कोशिश है। अब तो नहीं है, लेकिन आने वाले फ्यूचर में अगर इंग्लिश टेस्ट लग गया तो फिर इंग्लिश टेस्ट का मार्क्स का फिर से इशू आ जाता। कनाडा में तो है, यहाँ पे भी आने के चांसेस है। तो इन सब प्रॉब्लम से बेटर है कि आप इंग्लिश टेस्ट
लेके ट्रेन करके प्रॉपर्ली लिख लें। और इन सब के चक्कर में इंग्लिश टेस्ट के बिना इंग्लिश टेस्ट के, बिना आईएलटीएस के जाने के लिए काफ़ी स्टूडेंट्स बहुत ईगर है और बहुत ज़्यादा डेस्परेट है। और ये चीज़ों को देखते हुए कई जनों स्कैम में फंस जाते, कई जनों के पैसे चले जाते, कई जनों का फाइनेंशियली फ़ायदा उठाया जाता। तो ये सब चीज़ अवॉइडेबल है। इंग्लिश लैंग्वेज एक स्किल है। अगर किसी को जंगल से भी लेके आए और उसको प्रॉपरली ट्रेन करे 6 महीने से साल भर के अंदर प्रॉपर कंडीशंस में, तो उन भी आईएलटीएस या पीटी का एग्ज़ाम क्रैक कर सकता, क्योंकि ये एक स्किल है। और स्किल कोई भी एज में कोई भी सीख सकते और मास्टर कर सकते। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे शेयर करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू नेक्स्ट टाइम।